मर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह हुवा साहिबुस समाई वल अर्दि व साहिबुश शम्सि वल कमर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह हुवा साहिबुस समाई वल अर्दि व साहिबुश शम्सि वल कमर व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हबीबना व हबीब कुलूबिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन व अक्सर। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ुल्तुम फ़ादिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा व बिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्साकुम बिहि लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मीयुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो हर तारीफ़ का हक़दार सारा जहान उसी की तारीफ़ में लगा है, उसी की तारीफ़ हो रही है और क़यामत तक उसकी तारीफ़ होती रहेगी। ला तादाद बेहिसाब दरूद व सलाम अल्लाह के पाक नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के लिए लाखों करोड़ों दुआएं उलमा औलिया के लिए जिनकी मेहनतों के सदक़े अल्लाह पाक ने पूरा पूरा दीन हमें नसीब फरमाया। अल्लाह इस दीन पे पूरा पूरा हमें चलने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। 3-4 दिन दिल की काफ़ी बीमारी के बायस मैं हस्पताल में रहा, अब भी तकलीफ़ में हूँ। आप हज़रात से दरख्वास्त है दुआ करें अल्लाह शिफा नसीब फरमाए। लेकिन चूँकि मेरा एक दस्तूर ज़िंदगी है, पच्चीस 26 साल से यहाँ भी पाकिस्तान में भी 10-15 साल कि जुमे का खुतबा मेरा कम अज़ कम 1 घंटे तक का बयान सिर्फ़ मैं इस गर्ज से करता हूँ, बेशक मैं कहता आपको हूँ, लेकिन मेरी 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं कि अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे। और फिर अगर अल्लाह पाक ने आप में से किसी एक का भी अक़ीदा बना दिया
किसी एक की भी इस्लाह हो गई तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक मेरी भी बख्शिश का ज़रिया बना देगा, आपकी भी बख्शिश का ज़रिया बना देगा। इस गर्ज से, हालांकि डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल रोक दिया था, सिर्फ़ इस गर्ज से बैठा हूँ नागा न हो, कुछ बात अपनी इस्लाह के लिए कर लूँ, कुछ बातें आपकी इस्लाह के लिए कर लूँ। दुआ करें कि अल्लाह अपनी रज़ा के लिए कुछ कहने की तौफ़ीक दे और फिर अल्लाह उस पर अमल की तौफ़ीक बख्शे। गुज़श्ता जुमा मैंने बात एक शुरू की थी रमज़ानुल मुबारक के बाद कि कुरान पाक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ वसाया, कुछ वसीयतों का इंसान को इंसान बनाने के लिए ज़िक्र फरमाया। वही वसीयतें आप हज़रात के सामने मेरी चल रही थी। रमज़ानुल मुबारक में भी दर्स चलता रहा, गुज़श्ता जुमा भी उसी पे बात की, आज भी उसी पे बात करता हूँ। वाऊफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त गुज़श्ता जुमा बात की थी, नाप तोल पूरा रखो। नाप तोल में कमी करने वाली पुरानी भी कई उम्मतें तबाह व बर्बाद हो गई। बल्कि कहा जाता है कि शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत और कौम में सिर्फ ये एक गुनाह था, नाप तोल में कमी करना। अल्लाह पाक ने पूरी कौम को तबाह व बर्बाद कर डाला। नाप तोल में कमी करने से ज़मीन में फसाद पैदा होता है और अल्लाह को ज़मीन में फसाद पसंद नहीं। वो किसी भी सूरत में, इसलिए कि अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान को बड़ा प्यार से बनाया। उसने खुद आसमान में कहीं फसाद नहीं रखा, उसने कहीं ज़मीन में फसाद नहीं रखा। हर चीज़ को इंसान के लिए उसने बेहतरीन बनाया और वो चाहता है कि इंसान भी उसी तरह बेहतरीन रहे जिस तरह मैंने बनाया। ज़मीन पे फसाद करने वाले के लिए कुरान ने सज़ाओं का ऐलान किया। फरमाया गया कि उसे मुल्क से निकाल दो, यानी उसे ज़मीन से निकाल दो जो ज़मीन में फसाद करता। दूसरी सज़ा मुकर्रर की कि उसका एक हाथ और एक टांग काट दो। सीधा हाथ काटो तो उल्टी टांग काटो, उल्टा हाथ काटो तो सीधी टांग काट दो। इसे इबरत का निशान बना दो, इसलिए कि ये ज़मीन में फसाद मचाता है। कोई बादशाह ज़मीन में फसाद मचाए तो अल्लाह उसकी बादशाही को तबाह व बर्बाद कर डालता है। को मुल्ला को पीर ज़मीन पे फसाद मचाए तो उसकी इल्म अल्लाह छीन लेता है। अल्लाह को वो घर अच्छे नहीं लगते जिन घरों में ज़मीन में फसाद मचाया जाता हो। अमन अल्लाह को अच्छा लगता है, फिर उसी अमन से ईमान बना है, ईमान अल्लाह को अच्छा लगता है, फिर उसी ईमान से मोमिन बनता है, मोमिन अल्लाह को अच्छा लगता है। और मोमिन अल्लाह ने अपना लक़ब भी रखा है और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब भी रखा है। मेरे दोस्तों, जंगल में रहने वाले दरिंदे जंगल की ज़िंदगी गुजारते हैं, जंगली होते हैं, वो भी आपस में नहीं लड़ते। दुख होता है कि जब वो दरिंदे इंसान के हाथ में आ जाते हैं तो वही इंसान उनको लड़ाने लग जाते हैं, जिस इंसान को अमन व सुकून का हुक्म दिया गया। जो नापतोल में कमी करते हैं वो ज़मीन में फसाद मचाते हैं।
और जब कौमें ज़मीन में फ़साद मचाती हैं, अगर अपनी इस्लाह नहीं करती तो फिर अल्लाह पाक आसमान से अजाब बरसाता, उन कौमों का नामो निशान मिटा दिया जाता। इसी पे मैंने गुज़श्ता जुमा बात की थी आप हजरात के सामने, और यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है कि नाप तोल में कमी न करना, यह तुम्हारे लिए हराम है। नाप तोल में कमी ज़्यादती करके जो खाएगा पिएगा वो रिस्क भी हराम होगा, औलाद को खिलाएगा, औलाद को भी हराम खिलाएगा। आज जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसी से आगे अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि नाप तोल सिर्फ तराजू में नहीं होता, नाप तोल सिर्फ मीटर और गज में नहीं होता, नाप तोल सिर्फ मामलात में नहीं होता। वइज़ा कुल्तुम फ़ादिलू, इस ज़ुबान में भी नाप तोल होता है। जब बोलना है तो इसे भी नाप तोल के बोलना, ज़ुबान से जब कुछ निकालना है तो भी नाप तोल के निकालना। दो होंठों की तह में और दांतों की दो दीवारों में जहां अल्लाह ने 32 ईंटें लगाई हैं, इस जुबान को मेरे अल्लाह ने कंट्रोल में रखा। जिसके दाएं बाएं दीवारें हैं, जिसके आगे अल्लाह ने होंठ के दरवाजे लगा रखे हैं, फिर क्या वजह है कि इतनी सख्त दीवारों के होने के बावजूद हमारी जुबानों से सांप और बिच्छू निकले, और इतने मजबूत दरवाज़ों के होने के बावजूद हमारी जुबान से सांप और बिच्छू और गालियां निकले। एक बुजुर्ग ने कहा, एक बड़ी अजीब बात कही अल्लाह के वली ने, कि इंसान के हर जिस्म के अंदर जितने जोड़ हैं, जितने उज़्व हैं, हर एक के अंदर अल्लाह ने हड्डी रखी है। ज़ुबान एक ऐसा उज़्व है जिसके अंदर अल्लाह ने हड्डी नहीं रखी। इसको मेरे अल्लाह ने नरम बनाया, नरम बनाकर इससे नरम बात निकालने का हुक्म दिया। कहीं अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे अच्छी किसकी बात हो सकती है जो सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाता है। और कहीं कहा कि जुबान जिस तरह नरम है, हिकमत वाली है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़ा, इससे जो कुछ निकालना है वो भी नरम निकालना। हज़रत लुक़मान हकीम का एक कौल मिलता है कि बादशाह वक्त के ग़ुलाम थे, जिनके वो ग़ुलाम थे, तो एक दिन बादशाह वक्त ने कहा कि ये बकरी खड़ी है, इसे ज़िबा करके इसके अंदर जो सबसे अच्छा गोश्त है, अच्छी बोटी है, मेरे लिए वो बना के लाओ। हज़रत लुक़मान हकीम को उनके मौला ने, उनके मालिक ने, उनके आका ने, जिनके वो ग़ुलाम थे, कहा कि वो बकरी खड़ी है, इसे ज़िबा करो और इसके अंदर जो सबसे अच्छा गोश्त है उसकी बोटी बना के लाओ। तो उन्होंने बकरी को ज़िबा किया, तो गोश्त में से उसकी ज़ुबान निकाल कर पका कर प्लेट में लाकर अपने बादशाह के आगे रखी और कहा कि इससे अच्छी कोई और बोटी नहीं है। चंद दिन गुजरने के बाद फिर बादशाह सलामत ने कहा कि वो बकरी और खड़ी है, उसे ज़िबा करो और जो सबसे बुरा गोश्त है वो बना के लाओ। तो दूसरी मर्तबा भी ज़ुबान काटी और ज़ुबान को बना के ले आया कि कहा इससे बुरा गोश्त बकरी के जिस्म में कोई और नहीं। तो बादशाह ने हैरान होकर के कहा कि पिछला हफ्ता आपने कहा था सबसे अच्छी बोटी ज़ुबान है और आज आपने कहा कि सबसे बुरी बोटी ज़ुबान है, मैं समझा नहीं। तो अल्लाह के वली ने कहा कि अगर ये अच्छी चल जाए तो इससे अच्छा गोश्त कोई नहीं, और अगर ये बुरी चल जाए तो इससे बुरा गोश्त कोई नहीं।
मेरे दोस्तों, इस धरती पर मेरा और आपका ईमान है कि सबसे सच्चे, सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े दाना, सबसे बड़े अक्लमंद अल्लाह के पाक नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे बड़ा कोई अक्लमंद व दाना नहीं, ना हुआ ना कोई होगा। जो ना किसी मकतब में पढ़े, ना किसी मदरसे में पढ़े, ना किसी उस्ताद के सामने जानूए तलम्मुस को तय किया, मेरे अल्लाह ने अपनी कुदरत से हकीम बनाया, आलिम बनाया। आपने अपनी उम्मत से एक बात कही, मस्जिद नबी में बैठे हुए सहाबा किराम से खुतबे में इरशाद फरमाया कि मैं लंबे चौड़े मसले तुम्हें नहीं बताता, सिर्फ एक बात करता हूं, तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूं। तुम मुझे दो चीज़ों की गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। और ईमान से सोचिए कि जिस बात पर अल्लाह का नबी जामिन हो जाए, जिस बात की गारंटी अल्लाह के पाक नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़ोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दे दें, फिर भी कुछ उस बात में शक व शुबा बाकी बचता है। हम तनगोश हुए सहाबाए किराम, सिर्फ इन कानों को नहीं खोला, दिल के कानों को भी खोला। कौन सी दो चीजें हैं जिनकी गारंटी हम दे दें तो अल्लाह का पाक नबी हमें जन्नत की गारंटी देते हैं। इरशाद फरमाया, एक ज़ुबान की गारंटी दे दो जो दो होंठों के दरमियान में रहती है, एक शर्मगाह की गारंटी दे दो जो दो रानों के दरमियान रहती है। ये गलत इस्तेमाल न हो, वो गलत इस्तेमाल न हो, ये भी हलाल की जगह इस्तेमाल हो, शर्मगाह भी हलाल की जगह इस्तेमाल हो। तुम इन दो चीज़ों की मुझे ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। या नमाजों की बात नहीं कही कि तुम मुझे नमाजों की ज़मानत दे दो। यहां हज रोजे की बात नहीं की कि मुझे तुम हज रोजे की ज़मानत दे दो, तुम मुझे इन दो चीज़ों की ज़मानत। ये दो तलवारों के दरमियान में हैं, दो दीवारों के दरमियान में हैं, और एक तुम्हारी वो शर्मगाह जो दो रानों के दरमियान में है। उसे इंसान का शर्म कहा, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज बनाया गया। नमाज के फराइज में से, नमाज की शर्तों में से एक फर्ज ये भी है कि इंसान का सतर छुपा हुआ हो, और सतर कहते हैं शर्मगाह को, नाफ से लेकर गोडे तक ये छुपा हुआ हो। ये नमाज के फराइज में फर्ज है। और जुबान, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमो, तवज्जो रखिएगा मेरी बात पर। मैंने कभी किस्से कहानियां आपको नहीं सुनाई, मैं हमेशा आपके अकीदे और ईमान को बनाता हूं। इरशाद नबवी है, अल मुस्लिमु, जब अलिफ लाम एक होता है मुस्लिम, एक होता अल मुस्लिम। ये अरबी ग्रामर का कानून है कि जब अलिफ लाम लग जाए तो पूरा बनता, अल पूरा मुसलमान वो है। अगर मैं कहूं मुस्लिम तो माना बनेगा मुसलमान वो है, अल मुस्लिम लगेगा तो माना बनेगा कामिल मुसलमान वो है, पूरा मुसलमान वो है।
आमीन कह दो, अल्लाह आपको पूरा मुसलमान कर दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़तन, इस्लाम में पूरे पूरे आओ। ये ना हो कि सर तुम्हारा मुसलमान हो तो शर्मगाह तुम्हारी काफिर हो, ये ना हो कि शर्मगाह भी मुसलमान हो तो पाँव तुम्हारे मुसलमान ना हो, ये ना हो कि सारा धड़ मुसलमान हो जुबान तुम्हारी काफिर हो। पूरे पूरे मुसलमान, और अल्लाह को पूरा मुसलमान चाहिए, अधूरा भी नहीं। आधा तीतर आधा बटेर इस्लाम में नहीं चलता। इस्लाम हमसे कहता है कि पूरे पूरे मुसलमान बनो। आमीन कहते। फरमाया पूरा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की भी हदीस है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून, मुसलमान पूरा पूरा वो मुसलमान है जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। फिर इरशाद फरमाया पूरा मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जुबान को इरशाद फरमाया, और जब कहीं उर्दू में पढ़े लिखे लोगों में भी बात होती है तो लोग कहते हैं गुफ्तार व किरदार से बंदा बनता है। कभी किसी ने किरदार को पहले बयान नहीं किया, रफ्तार को पहले बयान नहीं किया। लोग पहले गुफ्तार को रखते हैं, और गुफ्तार जो होती है वो गुफ्तगू से बनती है। इंसान अपनी गुफ्तगू से पहले पहचाना जाता है, दोस्तों से बाद में पहचाना जाता है। ईमान कलमे से आदमी बाद में पहचाना जाता है, पहले इंसान अपनी गुफ्तगू से पहचाना जाता है, जुबान से पहचाना जाता है। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला मरहूम बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, दिल्ली में मज़ार है, अक्सर खामोश रहते थे। एक दिन कुछ मुरीदों ने कहा कि हजरत आप बोलते नहीं, हमें कुछ इरशाद फरमाएं। तो इतनी बात कही कि जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं लिया वो हमारी गुफ्तगू से क्या लेगा। जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा। मेरे पीरो मुर्शिद थे हजरत ख्वाजा कुनिया शरीफ मियाँ वाली में इलाका है, खानगाह है उनकी, कभी बोलते ही नहीं देखा। हम लोगों ने भी कभी उनसे गुफ्तगू कोई बुलाना होता तो कुंडी लगा लेते थे कि हजरत कुछ बोलो तो सही हमसे। कभी बोलते ही नहीं देखा। 4-4 घंटे बैठे हैं तो बैठे। ढाका में तबलीगी जमात का इज्तिमा था, एक दफा मैं गया इज्तिमा में, पुरानी बात है, मेरा ख्याल है 95 या 96 की। तो इज्तिमा के बाद तबलीगी मरकज में अमीर जमात मौलाना इनामुल हसन साहब मरहूम और मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह मरहूम तशरीफ़ फरमा थे। नमाज असर से मगरिब तक मैं भी सोहबत में बैठा उनके, तो असर से लेकर मगरिब तक चुप करके बैठे, कोई बात नहीं, जो बैठा है वो चुप बैठा है। हिकमत समझ आई कि ना बोलना सबसे बड़ी इबादत है, खामोशी को इख्तियार कर लेना ये सबसे अच्छी गुफ्तगू है। आप जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही फंसते चले जाओगे, चुप रह जाओ तो अच्छा है। कहते हैं नाराज नहीं होना, मर्द का हाथ ज्यादा चलता है, औरत की जुबान ज्यादा चलती है।
और औरत की जुबान के साथ साथ आजकल के मौलवी की जुबान भी बड़ी चलती है, वो जिसको चाहता है काफिर बना देता है। एक बात है आपसे कह देता हूं, मानना ना मानना आपका काम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, जिंदगी में कभी भी तुमने किसी को बेईमान कहा, जिंदगी में कभी भी तुमने किसी को काफिर कहा, जिंदगी में कभी भी तुमने किसी पे लानत की, तो क़यामत के दिन उस वक़्त तक जन्नत में तुम्हारा पाँव नहीं जाएगा जब तक अल्लाह को ये जवाब नहीं दोगे। अल्लाह पूछेगा इस पे लानत क्यों की थी, इसको काफिर क्यों कहा था, इसको बेईमान क्यों कहा था, तेरे पास कौन सा तराजू था। जबकि मैंने कुरान में कहा था कि वइज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बोलना है तो तराजू लेकर बोलना है। मेरे नबी ने अपने 23 साल ज़माना नबूवत में ज़बान को तराजू से भी ज़्यादा सही इस्तेमाल फरमाया। सहाबा किराम जब बोलते थे तो मालूम होता था ज़ुबान में तराजू लगा हुआ है। औलिया अल्लाह जब बोलते थे तो ज़ुबान में मालूम होता था तराजू लगा हुआ है। हज़रत ज़ुन्नुनैन मिस्री रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा मक्के से निकला, अकेला था, तन्हा था, तो रास्ते में देखा को बंदा जा रहा है, तो करीब हुआ तो एक बूढ़ी औरत है, पैदल जा रही है, हाथ में लाठी लिए हुए। तो मैंने कहा, अम्मा कहाँ से आ रही हैं? तो इतनी बात कही, अल्लाह के यहाँ से आ रही हूँ। मैंने कहा जाना कहाँ है? कि अल्लाह के यहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा आपका घर कहाँ है? कहा कि अल्लाह के यहाँ घर है। कि आप बोलती क्या है? कहा जो अल्लाह चाह रहा है वही बोल रही हूं। बेशक मैं मकामे विलायत पे सरफराज था, लेकिन उस दिन पता चला कि अगर कोई औरत भी मकामे विलायत पे बैठना चाहे तो अल्लाह वली बना देता है कि जो बात करो अल्लाह की बात के सिवा कोई जवाब ही नहीं देती। तो मालूम होता है कि सारी ज़िंदगी इसने यही बोलना सीखा है कि मैं अल्लाह के यहाँ से आई हूँ, अल्लाह के यहाँ जा रही हूँ, अल्लाह के यहाँ रहती हूँ। आपका नाम क्या है? अल्लाह वाली हूँ। खाती क्या है? अल्लाह खिलाता है। पीती क्या है? अल्लाह पिलाता है। पहनती क्या है? अल्लाह पहनाता है। सोती कहाँ है? अल्लाह सुलाता है। हर चीज़ अल्लाह के नाम के सिवा कुछ करती नहीं। और किताबों में आता है दुनिया में ऐसी ऐसी औरतें और ऐसे मर्द भी गुजरे कि पूरी पूरी ज़िंदगी कुरान के हरफों के सिवा बोले ही कुछ नहीं, बोले ही कुछ नहीं। अल्लाह ने जुबान एक दी है, कान दो दिए हैं। पहले दो कानों से अच्छी तरह सुन लो, फिर बोलो। मैं दूसरे की आज सुनता ही नहीं, मैं बोलता ही रहता हूं। पहले तो ये औरतों पे मिसाल फिट होती थी कि दो औरतें कहीं, दुनिया में एक दफा मुकाबला हुआ, लतीफा है कि झूठ बोलने का। हर आदमी ने आकर झूठ बोला, झूठ बोला, झूठ बोला। तो एक आदमी ने एक झूठ बोला कि कल मैंने दो औरतें देखी एक जगह पे, वो चुप बैठी थी। तो इनाम देने वालों ने उसे इनाम दिया कि सबसे बड़ा झूठ यह है कि दो औरतें बैठी थी और चुप बैठी थी। एक दूसरा लतीफा मशहूर है कि शादी से पहले मैं बोलता था अपनी मंगेतर से, तेरे लिए ये लाऊंगा, तेरे लिए ये लाऊंगा। जब वो मेरे घर आ गई तो अब वो बोलती है, मैं चुप रहता हूं। और जब दोनों बूढ़े हो गए तो अब हम दोनों बोलते हैं, मोहल्ले वाले सुनते हैं। बेशक ये पहले मिसालें औरतों पे फिट होती थी, लेकिन अल्लाह माफ करे आजकल ये मिसाल मर्दों पे भी फिट होती है, और मर्दों से ज्यादा आजकल के मुल्लाओं पे फिट होती है कि जहां बैठते हैं चुप ही नहीं होती। जब चाहा किसी को यजीद बना दिया, जब चाहा किसी को फिरौन बना दिया। ये अभी कल परसों की मिसालें हैं भाई। तुम्हारा सियासी इख्तिलाफ है, ना हम उस पार्टी के ना उस पार्टी के, पाकिस्तान को क्यों तबाह व बर्बाद करने में लगे हुए हो। बड़ी मेहनतों से इस मुल्क को लिया गया।
ये मुल्क तबाही और बर्बादी के दिहाने पे इसीलिए पहुंचा है कि लीडर से लेकर आज तक कौम ने सच नहीं बोला। जिसने भी बोला जबान गलत बोली, इल्ला माशाअल्लाह। मैं कुर्सी के पीछे दूसरे को यजीद बना दूं, कुर्सी के पीछे दूसरे को फिरौन बना दूं, निमरूद बना दूं, काफिर बना दूं, फला बना दूं, फला, और फिर फतवे भी देने लग जाऊं, कत्ल कर दो। यार क्या है पता नहीं, हमें नहीं समझ आई कि हमारे मुल्क की कुर्सी में पता नहीं पड़ा क्या है। एक बात बुजुर्गों की कह देता हूं आपको, अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, दुआ दी दीजिएगा। अल्लाह पाक कौमों को बनने के लिए या 40 साल की मोहलत देता है, या कौमों को बनने के लिए अल्लाह पाक 70 साल की मोहलत देता है। ये दो मोहलतें अल्लाह के कानून में। एक है अल्लाह की कुदरत, एक है अल्लाह का निजाम। कुदरत और चीज है, निजाम और चीज होती है। किसी कौम को मेरे अल्लाह ने 40 साल बनने के लिए दिए, और वो अल्लाह हर बंदे को भी 40 साल बनने के लिए देता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक फारसी में शेर है। हम पहली जमात में जब मदरसे में थे तो हमने पढ़ा था, 40 साल उम्रे अजीजत गुज़श्त, मिजाजे तू अजहाल तिफली न गश्त। तेरी 40 साल उम्र गुजर गई, फिर भी तेरा मिजाज नहीं बदला। एक मट्टी का ढेला पड़ा हुआ हो ना, तो 40 साल के बाद तो मेरा अल्लाह उसको भी पहाड़ बना देता। वो भी किसी से नहीं हिलता। कौमों को बनने के लिए मेरा अल्लाह 40 साल देता। और कहीं मेरी बात समझ ना आए तो इतनी समझ लेना ज़रूर कि अल्लाह पाक ने मेरे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर नबूवत का ताज 40 साल की उम्र में रखा। यह कानून कुदरत है। पहले की भूल भलियां आपसे भी हो जाएं, मुझसे भी हो जाएं, माफ करने वाला है। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद भी अगर कोई नहीं संभलता, फिर उसके लिए कानून और होता। जो कौमें 40 साल में भी अपने आप को नहीं बना सकी, कुछ उम्मतें ऐसी गुजरी, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर डाला। और फिर अगर बहुत ही ज्यादा मोहलत अल्लाह के कानून में है तो 70 साल से ज्यादा नहीं मिलती। पूरी तारीख इंसानियत आप पढ़ लें, पूरी तारीख इंसानियत, आखिरी हद मेरे अल्लाह के यहां 70 साल होती। और कुरान ने भी समझाने के लिए हमें कहीं कहीं कहा है कि अल्लाह पाक एक एक नेकी का दर्जा भी आखिर 70 तक जाता है। और अल्लाह पाक ने अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कहा, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिरुल्लाह, कि इन मुनाफिकीन के लिए अगर आप 70 मर्तबा भी बख्शिश की दुआ मांगे, हद रखी एक, तो मैं इनकी बख्शिश नहीं करूंगा। दुआ में भी एक हद रखी गई। फिर बाज कौमों को अल्लाह 70 साल की मोहलत देता। मुझे लगता है, अल्लाह करे मैं गलत हूं, अल्लाह करे वो दिन ना आए, आमीन कह दो, कि जिस दिन मैं अपने मुल्क को टुकड़े होते देखूं, आमीन कह दो। मैं जिस दिन अपने मुल्क को जमीन पे बिखरते देखूं, मेरा वतन है, अल्लाह उसे सलामत रखे। हमने हजारों कुर्बानियों से लिया। कल जश्न आजादी किस चीज का हम मनाएं?
कि हमने अपने मुल्क की जड़ें खुद खोखली करके रखी हुई। पागल है कौम जो इनको लालच देता है, पीछे चल पड़ती। औरतें हैं तो वो घरों से निकली खड़ी हैं, बूढ़े हैं तो वो घरों से निकले हुए हैं। क्या ये जो निकले हैं ये तुम्हारे लिए दूध की नहरें बहा देंगे? ये तुम्हारे लिए शराबन तहूरा की नहरें बहा देंगे? झूठ झूठ। जिस बंदे ने जिंदगी भर अल्लाह के नबी पे झूठ बोला, वो तुम्हारे मुल्क को सलामत रखेगा, बचाएगा। अंधी है कौम चली पे। जिंदगी भर पले बुआए की गेम खेलने वाला शख्स क्या वो मेरे मुल्क को बचाएगा? आज का दिन कल का दिन, आमीन कह दे, दुआ करें अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। हालात बड़े, हम खुद इसकी जड़ें काट रहे हैं। वइज़ा कुल्तुम फादिलू, उलमा, लीडरान, मर्द और औरत, नौजवान और बूढ़ा, बड़ा और छोटा, अमीर और गरीब, जब भी बोलो तोल के बोलो, जब भी बोलो सच बोलो। इसलिए कि फैसले कयामत के दिन इसके बोल पे होने हैं। ये गोश्त का छोटा सा टुकड़ा एक लहजे में इंसान के मुसलमान बना देता है और एक लहजे में इंसान को काफिर बना देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, लेकिन दरवाजा बंद हो जाएगा। हटा दो, निकाल दो। क्यों? नेकियां कर कर के, सच बोल बोल के जन्नत के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी कभी जुबान से ऐसा एक दफा कलमा कुफर निकल जाता है इंसान के कि इंसान काफिर होकर अपने आप को जन्नत से दूर कर देता। एक बेटी, एक बहन, एक बहू, एक बीवी जो एक जिंदगी तक मुझे तन्हा बैठकर उससे गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं होती, उसको बाहर हाथ पकड़कर घुमाने फिराने की इजाजत नहीं होती मेरी शरीयत में, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि सिर्फ जबान से एक लफ्ज बोलता हूं कि मैंने कबूल किया। वही माँ बाप जो कल मेरे सर में डंडा मारने वाले होते हैं कि मैं उनकी बेटी की तरफ नजर उठाकर देखूं, जुबान से एक लफ्ज निकालता हूं मुझे कबूल है, वही माँ बाप हाथ पकड़कर अपनी बेटी का मेरे हवाले कर देते हैं। और खुदा न करे 40-50 साल की उम्र के बाद एक दफा मेरी जुबान गलत हिली, तलाक तलाक तलाक, तो मेरा घर तबाह बर्बाद हो जाता है। ये जुबान एक लहजे में इंसान को बहुत कुछ बना देती है और यही जुबान एक लहजे में इंसान का सब कुछ तबाह बर्बाद करके रखती है। जब भी बोलो फादिलू, इंसाफ से। ये बात मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए, और यही बात नबी के लिए भी है, वली के लिए भी, यही बात सहाबी के लिए भी है और अली के लिए भी है, यही बात बड़े के लिए भी है और छोटे के लिए भी। जब भी बोलो सच। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच ये जन्नत की कुंजी है।
जिसने अपने लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलना है। अरे सिद्दीक़ अकबर के लिए तो हुजूर ने फरमाया जन्नत के सारे दरवाजे बोलेंगे हमारे अंदर से दाखिल होके जन्नत में जा, क्योंकि वो सिद्दीक़ अकबर है। तुम सच बोलोगे तो जन्नत के दरवाज़ों की चाबी तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो खोल के जन्नत में दाखिल हो जाओ। आमीन कह दो, अल्लाह इसको कंट्रोल करने की तौफीक दे। 90 साल का 100 साल का काफिर सिर्फ आकर जुबान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे गुनाह माफ हो जाते। और 100 साल का काफिर, अल्लाह ना करे मेरे दीन की किसी बात का मजाक उड़ा देता है, 100 साल का मुसलमान तो एक मजाक की बात में काफिर हो। बुजुर्गों ने एक बात लिखी, मैंने किसी से कहा शरीयत में ये है, भाई को साथी लिखते हैं यहाँ किसी का मोबाइल फ़ोन रह गया था, अगर किसी को मिला हो, हमें तो किसी ने नहीं दिया भाई, अगर कोई दे देगा तो आपका मोबाइल फ़ोन हमारे यहाँ अमानत रहेगी। कोई बंदा भूल गया, कोई लेने वाला ले गया, अगर किसी को मिला हो तो लौटा दें भाई। रमज़ान शरीफ की एक घड़ी पड़ी हुई है, कोई साथी भूल गया था, जुमे वाले दिन किसी की हो तो मेरे यहाँ दफ्तर में पड़ी है, वो ले सकते। 100 साल 90 साल का काफिर नबी के सामने भी नहीं, किसी वली के सामने भी नहीं, किसी आलिम के सामने भी नहीं, गुनाहगार के सामने भी बैठकर कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 100 साल के कुफर को अल्लाह पाक माफ कर दे। यहां कोई शर्त नहीं रखी गई कि नबी के सामने पढ़े, वली के सामने पढ़े, आलिम के सामने पढ़े। और अगली बात भी कह दूं, किसी गुनाहगार के सामने पढ़ा तो भी, और जंगल में बैठ के अगर कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जंगल की मिट्टी और दरख्तों और दरिंदों को भी मेरा अल्लाह पाक गवाह बनाकर खड़ा कर देगा क़यामत के दिन। वो गवाही देंगे कि इसने कलमा पढ़ा था, अल्लाह 100 साल के कुफर को माफ़ कर देता, सिर्फ ज़ुबान की हरकत। और 100 साल का मुसलमान, मैंने किसी से कहा शरीयत में है, उसने आगे मुझे मजाक में कह दिया कि अपनी शरीयत नू अपने घर रख। हालांकि बात मजाक में कही, हंसते हंसते, कि अपनी शरीयत को अपने घर रख। इस्लाम ने कहा कि इसने अपने 100 साल के ईमान को ज़ाय करके अपने आप को काफिर बना दिया। भाई नमाज नहीं पढ़नी ना पढ़, रोजा नहीं रखना ना रख, दाढ़ी नहीं रखनी ना रख, हज नहीं करना ना कर, ये गुनाह है। वो कादिर मुतलक है, क़यामत के दिन तुझे माफ कर दे। मैं कौन होता हूं तेरे ऊपर फतवा लगाने वाला, या आप कौन होते हैं मेरे ऊपर फतवा लगाने वाले? ये मेरे अल्लाह का हक। लेकिन मैंने अगर शरीयत की किसी बात का मजाक उड़ाया, शरीयत उसकी है या शरीयत मेरे मदीने वाले पाक नबी की है? शरीयत का मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, जो अल्लाह का मजाक उड़ाता है, जो अल्लाह का मजाक उड़ाता है और जो अल्लाह के नबी का मजाक उड़ाता है। अल्लाह फरमाते हैं फिर उसके पल्ले में कुछ नहीं रहने देता। दुनिया भी गई, कब्र भी गई, आखिरत भी गई। जुबान, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में उलमा ने लिखा है, कभी कभी इसको पकड़कर अलल ऐलान लोगों के सामने कहते कि तेरी वजह से मैं जन्नती बनूंगा और तेरी वजह से मैं जहन्नमी बनूंगा।
गीबत जो है ना, किसी बंदे के अंदर ऐब है, मैं उसके ऐब को उसकी पीठ के पीछे दूसरों के सामने बयान करता हूं, इसे गीबत कहा जाता है। हदीस पाक में फरमाया गया अशद्दु मिनज़ ज़िना, ये ज़िना के गुनाह से भी बड़ा गुनाह। ज़िना इससे छोटा गुनाह है। और कुरान ने कहा कि गीबत करने वाला मुर्दार खाता है, ये कुरान के अल्फाज हैं। ला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की गीबत न करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन, वो भी अपने भाई का मुर्दा गोश्त खाना। वैसे तो मुर्दार नहीं खाते हम मुसलमान, कहते नहीं हम तो ज़िबा वाला जानवर खाएंगे, लेकिन मैं सुबह से शाम तक जो मुर्दार खाता रहता हूं, दूसरे की गिबतें कर करके, वो भी ना मुर्गी ना गाय ना बकरा, अपने सके भाई को मुर्दा करके उसका गोश्त खाता हूं, ये जुबान के गुनाह है। मैंने किसी पर इल्जाम लगाया, बुहतान लगाया, जो उसके अंदर है ही नहीं। भाई मेरे अंदर और मेरी नीयत को तो आप जानते ही नहीं, या तो आप दावा करें कि मैं आपके अंदर को जानता हूं। मेरे अंदर को आपके अंदर को ना मैं जानता हूं, मेरे अंदर को आप नहीं जानते, आपके अंदर को मैं नहीं जानता। आपके अंदर को कौन जानता है? जोर से कहो, जोर से। मेरे अंदर को कौन जानता है? अल्लाह। आपके अंदर को कौन जानता है? हर फर्द बशर के अंदर को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जब मैं जानता ही नहीं, जब मैं उस राह पे नहीं चला, जब मैं उस मोटरवे पे ही नहीं आया, जब मैं उस हाईवे पे ही नहीं आया, जब मैं उस रास्ते पे चला ही नहीं, तो मुझे क्या पता वो कौन है। लेकिन मैं भरे मजमे में लोगों के सामने उस पे बुहतान और इल्जाम लगाता रहूं। कुरान ने कहा, जो हजरत अली ने सजा मुकर्रर की, लोग कहते हैं कि बुहतान और इल्जाम की सजा कुरान में कहां है? 18वां सिपारा सूरह नूर, आधे सिपारे का अगला सिपारा शुरू होता है, जो दूसरा आधा है 18वें सिपारे का। हजरत अली करमल्लाहु वजहो ने झूठा किसी पर इल्जाम लगाने वाले को कुरान के मुताबिक 80 दुर्रे और कोड़े मारने की सजा दिलवाई, जो कुरान कहता है कि ये इतना बड़ा जमीन में फसाद बपा करने का जरिया बनता है, जो दूसरे पर बुहतान और इल्जाम ये सिर्फ जबान हिलाने की बात है। मैं समझता हूं मेरा क्या जा रहा, मैं किसी पर इल्जाम लगा दूं, मैं किसी पर बुहतान लगा दूं। आज हमारा वतीरा बन गया, आदत बन गई कि मुझे अपने शतीर अंदर के नजर नहीं आते, लेकिन मैं दूसरे के बाल को भी ढूंढता हूं, ये कहां है, क्या करता है। मैं चोर डाकू, अपनी चोरियों और डाके मुझे नजर नहीं आते। इस जुबान ने हमारे बेड़े गर्क किए। अगर मेरी बात से आप इत्तेफाक करेंगे तो गलत नहीं होगा कि घरों के घर जबान तबाह कर देती है। इंसान की पगड़ी और इंसान की इज्जत से जुबान खेलती है, हाथ पांव बाद में खेलते हैं। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। गुज़श्ता जुमा मैंने इसी पे बात आप हजरात के सामने करती हुई कही थी कि कुरान कहता है हलाकत है उस बंदे के लिए। कुल, वैल और आगे है कुल, पूरी पूरी। कुल का माना यहां पूरी पूरी है, छोटे काफ से कुल है। हलाकत है पूरी पूरी।
मुंह पे अपनी जुबान से दूसरे को ताना देने वाले के लिए, और पीठ के पीछे दूसरे की चुगली करने वाले के लिए, कि ये जुबान इंसान को हलाक कर देती। या वैल का माना उलमा ने किया है कि जहन्नम का सबसे आखिरी हिस्सा है, यही जुबान इंसान को जहन्नम के आखिरी हिस्से का सजावार बना देती। कि जब मैं किसी को ताने देने लग जाऊं, किसी की चुगली करने लग जाऊं, किसी की गीबत करने लग जाऊं। मेरे दोस्तों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयतों में से वसीयत है कि मेरी उम्मत के लोगों, वइज़ा कुल्तुम फादिलू, जब बोलना इंसाफ से बोलो। सियाणे कहते हैं जब बोलो पहले तोलो फिर बोलो, इसी का माना है, पहले तोलो फिर बोलो। हम माँ बाप, बेशक औलाद को हुक्म है माँ बाप की फर्माबरदारी करें, लेकिन कुछ बातें औलाद की भी होती हैं जो हमारे ऊपर फ़र्ज और वाजिब है। कभी कभी औलाद के सामने उसकी बीवी की शिकायतें हम ऐसी कर देते हैं कि औलाद का घर हम माँ बाप तबाह करने वाले बन जाते हैं, हम खुद तबाह करते हैं। और कभी कभी उसकी तारीफों के पुल अपनी औलाद के सामने इतना बांधना शुरू कर देते हैं कि वही औलाद फिर माँ बाप को कुछ नहीं समझती, फिर बीवी को सब कुछ समझती। फिर हम शिकायत करते हैं कि ये बीवी का हो गया, हमारी नहीं सुनता मानता। जबकि इन दोनों के रिश्ते में जुबान का जहां मसला आता है ना, तो शरीयत ने तो यहां तक कहा कि अगर किसी का घर टूट रहा है तो कोई बंदा दोनों को सुलह कराने में झूठ भी बोल देगा तो इसका झूठ अल्लाह के यहां सवाब बन जाता है, इसकी सजा नहीं होती कि ये घर बचा रहा है। लेकिन अगर कोई घर को तबाह हो बर्बाद करने के लिए झूठ पे तुला हुआ है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा के तौर पर इरशाद फरमाया, जो किसी का घर तोड़ता है उसकी बख्शिश कभी नहीं होगी। इसी बात में लगा हुआ है, घर टूट जाए, अपनी ज़बान को गलत इस्तेमाल करता फिर रहा, लेकिन घर को जोड़ने के लिए अगर झूठ भी बोलता है तो शरीयत कहती है वो झूठ झूठ नहीं होता। अल्लाह हमारी ज़ुबानों को सही कर दे। और मेरी आप हजरात से एक दरख्वास्त है, लोगों ने कल 14 अगस्त मनाया, मुबारकबादियाँ भी दी, मैसेज भी भेजे। मैं कुछ तो अपनी बीमारी के बायस कल नहीं जा सका परचम कुशाई के प्रोग्राम में, और कुछ दिल में एक दुख भी था कि मैं क्या करने जाऊं, मैंने इस मुल्क को क्या दिया है, इस मुल्क ने तो मुझे सब कुछ दिया, मैंने क्या दिया सिवाय बर्बादी और तबाही के, मैंने क्या दिया इसको। मैं आज भी उसे ही वोट दूंगा जो मुल्क को तबाह करने वाला।